और आइए देखते हैं सिटी 62। बिहार में ठनका गिरने से अलग अलग जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। जहानाबाद के दक्षिणी गांव और तिताई बिघा गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं बांका में भी 2 लोगों की मौत हो गई। सासाराम में ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई। वहीं जमुई और खगड़िया में भी ठनका गिरने से एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। समस्तीपुर पुलिस ने मिशन अरुणोदय के तहत करीब 30 लाख के 136 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया। सभी सामान उनके स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनवरी से अब तक चोरी, झपट्टा मार और गुम हो गए मोबाइल को बरामद किया गया और करीब 1 करोड़ 30 लाख मूल्य की कुल 470 मोबाइल बरामद की गई। भागलपुर के शाकचक के रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी वन प्रकाश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित लड़की का आरोप है कि जब वो अपनी गुहार लेकर कार्यालय पहुंची तो पहले तो गार्ड ने बदसलूकी की, फिर डीएसपी ने अपशब्द कहकर उसे भगाया। सहरसा के भरना गांव में सन के पिता ने अपनी 9 साल की बेटी की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। वहीं 7 साल की बेटी को जख्मी कर दिया। दरअसल पति और पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसमें उसने टेढ़ी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। हजारीबाग के पद्मा NH-33 रोमी के समीप सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई तो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में आ रही कार अनियंत्रित होकर गिर गई कुएं में। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन बुलाकर सभी को सकुशल निकाला गया। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कलयुगी पुत्रों ने मां को पीट कर घायल कर दिया। बेटों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। घायल महिला को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता की कमाई में हिस्सा नहीं मिलने पर बेटों ने मां को घायल कर दिया। गोपालगंज पुलिस ने लूट और डकैती कांड में वांटेड बाबू गैंग के लीडर मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अमठा भुवन गांव के रहने वाले मनीष यादव पर 6 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस शातिर अपराधी को टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कर रखा था। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में कल शाम से गायब युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद युवक सुनील केशव के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएससी भेजा है। युवक का पुनपुन का रहने वाला बताया जा रहा है। दरभंगा के बहेरी में टेढ़े हत्याकांड के 12 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की पकड़ से मुख्य नामजद आरोपी समेत सभी फरार हैं। हालांकि दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। रामगढ़ की पतरातू पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 अभियुक्तों को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा है। सभी अभियुक्त रांची और रामगढ़ जिले के निवासी हैं। टेरपा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका तो वे भागने लगे। इसी क्रम में पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। लातेहार में पिछले 27 जनवरी को सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में 2 समुदायों के बीच विवाद में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना घटी थी। घटना के 6 अभियुक्तों में से 5 ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरुब गांव में छापेमारी कर पुलिस ने उसे पकड़ा है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खगड़िया के लड़ही गांव में एक शादी समारोह में मुर्गा चावल खाने से 40 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। इसमें कई बच्चे शामिल हैं। बीमार लोगों को अलौली पीएससी और खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाईबासा के कलाईकेरा में बुजुर्ग दंपति की हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए हैं। रांची के डोरंडा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां कई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इस बीच GSA अधिकारी अजयनाथ शाहदेव पहुंचे और अभियान पर रोक लगवा दी। उनका कहना था कि जितने भी वेंडर हैं वो सालों से यहां काम कर रहे हैं। कटिहार में शख्स को सांप ने काट लिया। परिवार वाले शख्स को लेकर अस्पताल में भर्ती उन्होंने कराया। परिवार वालों ने सांप को भी पकड़कर अस्पताल ले आए। उनका कहना था कि डॉक्टर को इलाज में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए उन लोगों ने ये तरीका अपनाया। वैशाली के हसनपुर दुमदुमा गांव में ताड़ के पेड़ से गिरकर व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ताड़ के पेड़ पर चढ़ते समय उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो गिर गया। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। रांची में खुलेआम अवैध तरीके से पशुओं की खरीद बिक्री का धंधा चल रहा है। टाटानगर नामकुम रोड के किनारे चल रही दुकानों में विदेश की नस्ल के कुत्तों की बिक्री हो रही है। यहां बिक रहे जर्मन शेफर्ड नस्ल के डॉग की कीमत 15 से 40 हजार रुपए के बीच रखी गई है। दुकानों में पिंजरे में बंद पशुओं की हालत बेहद खराब है।
धनबाद में एक छात्रा का शव लहूलुहान स्थिति में रतनपुर स्थित एक होटल के पास मिला। बताया जा रहा है कि छात्रा मूल रूप से रांची की रहने वाली है, यहां रहकर पढ़ाई करती थी। पुलिस ने जिस कोचिंग में छात्रा पढ़ाई करती थी उसके संचालक को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। रोहतास की डेयरी में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी दीपक पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पिछले बुधवार गांव में नदी पर बन रहे पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में लूटपाट हुई थी। उसी मामले में पुलिस को दीपक पासवान की तलाश थी। बेगूसराय के कंबा पंचायत में दो पक्षों के बीच पंचायती करना पड़ा एक शख्स को भारी महंगा। पंचायती से नाराज एक पक्ष के लोगों ने पीड़ित की लाठी, डंडे और लोहे के सरिया से पिटाई कर दी। घायल शख्स को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतिहारी के टिकुलिया गांव में रील्स बनाने के शौक ने 3 नाबालिग लड़के की जान ले ली। बूढ़ी गंडक नदी में रील्स बनाने के चक्कर में 3 नाबालिग लड़कों की डूबने से मौत हो गई। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया गया। वहीं सीओ ने मृतक के रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। बेतिया में 17 साल के लड़के की निर्मम हत्या का दोस्तों पर ही आरोप लगाया। घटना पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के कतराहा रेलवे पुल के पास की है। किशोर की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल पहले लक्ष्मी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद लगातार दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाईबासा में उड़ीसा बॉर्डर के पास जैतगढ़ में उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब के साथ 4 लोगों को पकड़ा है। उत्पाद विभाग ने उनके पास से 50,000 से अधिक कीमत की अवैध शराब जब्त की है। उत्पाद विभाग का कहना है कि नकली शराब पीने से लोगों की जान जा सकती है और पैसे की लालच में ब्रांड की बोतलों में माफिया नकली शराब भरकर बेचते। सीवान में ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार होमगार्ड के जवानों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। गढ़वा में ठनका गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना भवनाथपुर के मकरी गांव की है, जहां जानवर चरा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना रंका के शिवनाला गांव की है, जहां ठनका गिरने से किसान की मौत हुई। बेगूसराय में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरों की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला बकरी थाना क्षेत्र के बकरी मेन बाजार की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं था। सीवान के दरौंदा प्रखंड के धनौता गांव में एक घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद था। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद मकान को जेसीबी से तोड़ा गया। सीवान में 6 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवकों पर मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का परिजनों ने आरोप लगाया। पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नूना नदी दूसरी बार उफना रही है। सेंधिया टोले के करीब 50 घर में बाढ़ का पानी घुस आया है। 47 लाख रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण किया गया था, जो नूना नदी की तेज धारा को रोकने में बेअसर साबित होता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से औराई और कटरा इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी पार करने के लिए बनाए गए चचरी पुल बीते दिनों पानी में बह गया। लोग अब रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। बिजली तार के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। नवादा शहर का स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम झील का रूप ले चुका है। स्टेडियम पर लाखों की राशि खर्च कर इसकी तस्वीर बदलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार किए गए काम की पोल खुल रही है। स्टेडियम में पानी रहने के कारण खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षा में फिजिकल की तैयारी करने वाले छात्र निराश हैं। हाजीपुर में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट मोड में है। आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की तैयारी पूरी हो चुकी है। हाजीपुर क्लब घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए है। वहीं 3 बोट को नदी में तैयार कर रखा गया है। गंडक नदी के जलस्तर के सामान्य होने के बाद उत्तर बिहार में बाढ़ का फिलहाल खतरा नहीं है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से नदी में फिलहाल 1 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिलहाल बारिश नहीं है। गंडक बराज पर नदी के जलस्तर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। मॉनसून की पहली बारिश में ही दरभंगा शहर दरिया बन गया। शहर के निचले इलाके में पानी भर गया है। सदर प्रखंड और थाना मानिए टापुल में तब्दील हो गए हैं। जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पाकुड़ में लगातार बारिश हो रही है। नदियों में पानी भर आया है। नदी में पानी आया देख बच्चे और जवान सभी गोते लगाने को मजबूर हैं। जिस नदी में मिट्टी उड़ रही थी उसमें गांव के बच्चे जवान सभी नहा रहे हैं।
जमशेदपुर के बारेडीह में टाटा स्टील की कंपनी क्वार्टर में अवैध तरीके से किराया देकर अवैध उगाही का मामला सामने आया। इस जाल में समाजसेवी रानी गुप्ता फंस गई। उन्होंने 8 साल पहले केयरटेकर को 1 लाख रुपया देकर क्वार्टर किराए पर लिया था। अब उन्हें इसे छोड़ने के लिए परेशान किया जा रहा है। पलामू डीसी ने जिले के प्रखंड पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने सरकारी आवास में रहे उन्हें प्रखंड में आवंटित है, लेकिन इसके बावजूद कई अधिकारी सरकारी आवास में नहीं रहते हैं। प्रखंड अधिकारियों के नहीं रहने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 50 की जगह 100 सीटों पर नामांकन लिया जाना है। इस साल 50 अतिरिक्त सीटें एमबीबीएस में बढ़ा दी गई हैं। एमबीबीएस में नामांकन लेने वाले छात्रों को गांव के एक परिवार को भी गोद लेना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों को देखभाल के साथ बीमारी के प्रति जागरूक करने पर भी छात्रों के कंधों पर ही इसकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। देवघर में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त कदम उठा रहा है। टावर चौक से लेकर आजाद चौक मुख्य बाजार में ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर निगम की टीम ने छापेमारी की। कुल 2861 ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया और इससे में सभी को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुंगेर के असरगंज सीतादेवी जगनमोहन साहब बालिका +2 विद्यालय में शिक्षक और कर्मी दिन में भी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर काम करने को मजबूर हैं। स्कूल प्रबंधन ने बिजली कट जाने के बाद इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। टीचर मोबाइल की फ्लैश लाइट में काम कर रहे हैं ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। शिक्षा विभाग की पोल खोलती तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। बोकारो में मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित परिवार दर दर भटक रहा है। साल 1982 में इस परिवार से स्टील प्लांट निर्माण के लिए लगभग 1 एकड़ जमीन ली गई, जिसके एवज में मुआवजा और नियोजन का प्रावधान किया था, लेकिन इतने दिन बाद भी परिवार को ना नियोजन मिला ना ही मुआवजा। गिरिडीह के मिर्जागंज के +2 उच्च विद्यालय में एडमिशन कराने आ रहे छात्रों से पैसा वसूली का मामला सामने आया। छात्रों के मुताबिक क्लास 9वीं और 11वीं के छात्रों से एडमिशन फॉर्म देने के नाम पर प्रधान लिपिक पैसे ले रहे हैं। एडमिशन का रसीद भी नहीं दिया जा रहा। शेखपुरा में सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पूरी रह रही है, शिक्षक समय से पहुंच रहे हैं। शेखपुरा सदर प्रखंड के मधारी उत्क्रमित मिडिल स्कूल की स्थिति में सुधार है। वेतन कटौती से नाराज औरंगाबाद सदर अस्पताल के सभी चिकित्सक हड़ताल पर चले गए हैं। 2 महीने से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था और जब सोमवार को वेतन दिया गया तो सभी चिकित्सकों के वेतन में कटौती की गई। सिविल सर्जन ने चिकित्सकों पर अनुशासनिक कार्रवाई की धमकी दी है। ओल चिकी भाषा को राज्य भाषा में शामिल करने की मांग को लेकर बंद समर्थकों ने झारखंड बंद का रेलवे पर भी असर देखने को मिला। टाटा स्टेशन पर कई यात्री परेशान दिखे। टाटा रेलवे स्टेशन के बादाम पहाड़ जाने वाली ट्रेन को भी रोका गया और इस दौरान सैकड़ों यात्री परेशान रहे। संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर ओल चिकी हुल बैसी ने आज झारखंड बंद बुलाया। झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जमशेदपुर के करंडी चौक पर बंद समर्थकों ने सुबह से ही सड़क जाम कर दिया। समर्थक सड़क पर टायर जलाकर विरोध कर रहे थे। रामगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग घंटों बंद रहने के कारण बदानी नगर क्षेत्र के 25 से अधिक गांव के लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मधकम्मा चौक के पास रेलवे की ओर से अंडरपास निर्माण कार्य शुरू किया गया है। एक ट्रैक पर एक तरफ से एक अंडरपास बन चुका है, लेकिन अप्रोच सड़क नहीं है। चाईबासा के आनंदपुर प्रखंड में कई गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण मुख्य सड़क पिछले साल दिसंबर में पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस साल की पहली बारिश में ही पुलिया की दोनों ओर अप्रोच रोड टूटकर बह गया। लोग इस पुलिया के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर इलाके को वैशाली और पटना से जोड़ने वाले लेखो पुल की हालत खराब है। पुल का पाया पूरी तरह से टूट चुका है, बावजूद इसके ऊपर से कई भारी वाहन रोज गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि पुल करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बीएसपी बिहार का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजगीर में शुरू हो गया। प्रशिक्षण शिविर में 3000 कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। यूपी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। सांसद रामजी गौतम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोडरमा को तिलिया में थाने परिसर में प्रेमी युगल की शादी कराई। शादी में पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को पटना से पकड़ा और थाना परिसर में आपसी रजामंदी से शादी करा दी।
औरंगाबाद के भुचार पहाड़ में बजरंगबली के मंदिर में नई प्रतिमा की स्थापना कर दी गई। भुचार देवी मंदिर से गाजे बाजे के साथ हनुमान की प्रतिमा को मंदिर तक लाया गया। कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में। 7 जुलाई को माही का जन्मदिन है, लिहाजा देश के कई राज्यों से धोनी के फैन बर्थडे केक लेकर रांची के सिमलिया स्थित आवास पहुंच रहे हैं। सभी फैंस ने धोनी के आवास के बाहर एक साथ मिलकर केक काटा और एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलमास मेले की तैयारियों का जायजा लेने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वैतरणी घाट का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार मलमास मेला ऐतिहासिक होगा। देवघर में लगी शिवलोक प्रदर्शनी और लेजर शो का उद्घाटन डीसी ने किया। देश भर से जलार्पण करने के लिए बाबाधाम आने वाले श्रद्धालु शिवलोक प्रदर्शनी देखने जरूर आते हैं। बैद्यनाथ मंदिर के साथ साथ केदारनाथ जैसे कई ज्योतिर्लिंगों का आकर्षक प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्य आकर्षण 108 शिवलिंग और लेजर शो माना जा रहा है। बांका के जिलाद्वार धौरी में श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ। भारी बारिश के बीच मंत्री जयंत राज, सांसद गिरधारी यादव, विधायक मनोज यादव मौजूद रहे। श्रावणी मेले में कांवरिये 60 किलोमीटर का सफर बांका में तय करते हैं। मुंगेर में श्रावणी मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ प्रमंडलीय आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने कांवरिया शिविर से किया। मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर कांवरिया पथ पर जिला प्रशासन ने सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया है। सुरक्षा के लिए 31 जगहों पर पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई। सावन की शुरुआत होते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह से शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक किया। सोमवारी को लेकर सुबह से ही चहल पहल तेज देखी। उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबाधाम जाने वाले यात्रियों की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक है। कांवरियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था हुई है। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने कांवरिया मार्ग पर टेंट सिटी का निर्माण कराया है।